जय हिंद साथियों, जैसा कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में गुरुत्वाकर्षण को समझा था, जिसमें उसमें हमने ये देखा था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी में क्या संबंध था, क्या होता है, केपलर की गति के संबंधी नियम को हमने समझा था। तो उसी पे आधारित हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन तो ऑप्शन में जो है न्यूटन दिया है, गैलीलियो दिया है, कोपरनिकस दिया है, आइंस्टाइन दिया है। तो अब इसका जो आंसर सही होगा ये आपका न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए सही है इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। तो इसमें ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है। तो पृथ्वी के पलायन वेग का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, वी ई इज इक्वल टू √2 v0। ठीक है, तो पृथ्वी का पलायन वेग के बारे में बात करें तो पृथ्वी का पलायन वेग आपका होता है 11.2 किमी पर सेकंड, ये पृथ्वी का होता है। अगर मून की बात कर लें, चंद्रमा की बात कर लें तो 2.51 किमी पर सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बल किसके गुणनफल के बराबर होता है, या फिर बल का गुणनफल है। तो हमें पता है कि F इक्वल टू होता है आपका m इंटू ए। तो m क्या है, m आपका मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, और ये आपका त्वरण है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये बल जो है F इक्वल टू होता है m इंटू ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार ध्रुवों पे अधिक होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र पर्वतों पे अधिक होता है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे जी का मान अधिक होगा भार वहाँ अधिक होगा, क्योंकि अगर भार का फॉर्मूला देखा जाए W बराबर तो होता है आपका m इंटू जी। तो ये जी डिपेंड करता है F पे, ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ जितना ज़्यादा होगा जी का मान वहाँ उतना अधिक। तो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि ध्रुवों पे हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा, पांचवें का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ठीक है, पहले हम भार को अभी बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है भार का, W बराबर m इंटू जी। ठीक है, अब ऊपर से वस्तु गिराई जाए तो ना तो द्रव्यमान बदलेगा ना ही जी का मान बदलेगा। तो इन दोनों का गुणा भी करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू आनी होगी वहीं आएगी। अगर मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू, अगर कुछ ऊंचाई यहाँ पे कुछ सी आया, यहाँ पे अगर कुछ ऊंचाई पे भी तो वही मान होगा, सी ही होगा यहाँ। तो कहने का मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भार में इसका ऑप्शन 0 ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहेगा। परिवर्तनशील तो होगा ही नहीं कि बार बार बदलता तो है नहीं, कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रहते हैं। इसका वजह है कि गुरुत्व
नहीं होता है। वायुमंडल में सान्यता बहुत तीव्र होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। वायुमंडल दबाव बहुत कम होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। बाकी ये 3 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी तल पे जी का मान क्या होगा। तो पृथ्वी तल पे जी का मान आपका पहले ऑप्शन में क्या दिया है कि 0.5% बढ़ जाएगा, नहीं, हाँ 2% बढ़ जाएगा। ना तो 0.5% घटे कम होगा, ना 2% कम होगा, यहाँ पे 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सभी वस्तुओं को पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ गुरुत्वाकर्षण लिखा था, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षित या आकर्षित करती है, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे इसमें इसका आंसर जो है आपका वराहमिहिर होगा, ठीक है। इसके पहले इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक दूसरे से चिपकी होती है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पे हम उस दूरी को दोगुनी कर दें तो सूर्य द्वारा जो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाएगा वो कितना लगेगा। कहने का मतलब कि अगर हम जो डिस्टेंस है, जैसे ये सन हो गया आपका, ये अर्थ हो गया, पहले दूरी कितनी है मान लेते हैं r हो गई, बाद में इनको कह रहा है कि ये दोगुनी कर दी जाती है 2r। तो पहले फोर्स कितना लगता था, पहले फोर्स होता था यह प्रोपोर्शनल टू r²। अब फोर्स क्या लगेगा, F प्रोपोर्शनल टू 2r, पूरा पावर 2 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में होगा कितना, F प्रोपोर्शनल 1/4r²। तो ये इसका चौथाई भाग लगेगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। अब जितना है उसका दोगुना, अब जितना है उसका 4 गुना, 4 गुना तो है नहीं, उसका 1/4 है। तो अब जितना है उसका चौथा भाग, हाँ ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह सिर्फ भाग पतली है, उसका निचला वाला भाग यहाँ पे है, वह सिर्फ निचले भाग में पतली है, यहाँ निचले होगा, निचले भाग में पतली है, ठीक है। वह बड़े तरल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो बचा ऑप्शन आपका डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, ये आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारहीनता होती है, भारहीनता कहने का मतलब कि हम भार महसूस नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे। पहली बात तो भार हमने इस क्वेश्चन में कितनी बार रिपीट हुआ है, या W बराबर होता है mg। भार कब नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जब 0 होगा। अब ये 0 कब होता है, या मास 0 हो जाए या तो g 0 हो जाए। तो मास 0 नहीं है तो g 0 होगा, तो g 0 होगा तो ये आपका W 0 हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल भारहीनता कब होता है, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल घटता है, कहने का मतलब F 0 होगा तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, जब गुरुत्वाकर्षण 0 की स्थिति में होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऊंची इमारत, हाँ कोई एक इमारत है, मान लेते हैं कि ये छत है इमारत की, ठीक है। यहाँ से ये इमारत है, यहाँ से कोई लड़का है खड़ा, वो क्या कर रहा है, एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो वो बॉल को गिराता है तो पूछ रहा है कि 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड तक कुछ तो नीचे आई होगी बॉल, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो 3 सेकंड बाद वेलोसिटी v बराबर हमको पता है क्या होता है कि u प्लस AT, ये यहाँ पे क्या है g है, और u इनिशियल हम इनिशियली छोड़ रहे हैं तो u 0 है,
और ये हो गया आपका 9.8 इंटू 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 29.4 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। अब इसमें जो होता है कि ये विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है वो होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका होता है ज़्यादा। ठीक है, तो इसको ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9.8 इंटू 100 सेमी पर सेकंड स्क्वायर। अब इस चीज़ का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 900 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है 980 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि उपग्रहों का द्रव्यमान समान है, ठीक है, उपग्रहों की चाल समान है, उपग्रहों की गतिज ऊर्जा समान है, उपग्रहों का कोणीय वेग समान है, समवेग समान है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, उपग्रहों की चाल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कैसा अनुभव होता है। अधिक भार का अनुभव होता है, न्यून भार का अनुभव होता है, भारहीनता का अनुभव होता है, कुछ भी अनुभव नहीं होता, न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा, भारहीनता का अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। ठीक है, एक्चुअल में गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे जी की तरफ लगता है। अगर ये अर्थ का है, सरफेस है, ठीक है, यहाँ से कोई गेंद है जिसको ऊपर फेंके, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, वर्टिकली ऊपर, तो अब जी हमेशा नीचे की तरफ, ये जी नीचे की तरफ लगता है और ये भी वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसमें इसका अपोजिट डायरेक्शन में जी लगेगा। तो अब यही ऑप्शन में पढ़ते हैं कि ऑप्शन में क्या है, गेंद की गति विपरीत दिशा में होगा। तो यही ऑप्शन सही है। ये जो गेंद की गति है ये गुरुत्वीय त्वरण से विपरीत दिशा में है ना, मतलब ये नीचे की तरफ आ रही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये आपका दिया हुआ है गेंद की गति विपरीत दिशा में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 17 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए मतलब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण सही होगा। F 0 होगा। F 0 होने का वजह मान लेते हैं कि क्यों हो सकता है, G 0 होगा तभी होगा। अब G 0 होगा तो भाई आपका W बराबर M इंटू जी होता है, तो ये आपका हो जाएगा M A 0, तो मतलब भार हो जाएगा आपका 0, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया है वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा, तो ऑप्शन ए सही है। बाकी ऑप्शन में जो वस्तु का द्रव्यमान का सूत्र है वो परंतु नहीं बदलेगा, ये 0 होगा। ठीक है, भार 0 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही है। ये आपका ऑप्शन गलत है, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान 0 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भार 0 होगा लेकिन द्रव्यमान वहीं रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। इतनी तेज गति को भी हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसकी क्या वजह है। तो ऑप्शन देखते हैं। पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति 0 है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति 0 है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, संपूर्ण सूर्यमंडल चलायमान है, तो यहाँ इस प्रश्न में इसका कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी तो ये भी खींची, लेकिन इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये आपका 19 है।
तो इसका आपका आंसर जो है बी सही है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको थ्योरी पार्ट देखना होगा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।